यहाँ पर बड़ा हादसा सामने आया है। आप ये देख सकते हैं कि एक मंजिला जो पुरानी इमारत थी वो ढह गई है, धराशायी हो गया बिल्कुल। इस समय मैं जहानाबाद के मखदूमपुर में मौजूद हूँ। NH-83 ये रोड है और यहाँ पर बड़ा हादसा सामने आया है। आप ये देख सकते हैं कि एक मंजिला जो पुरानी इमारत थी वो ढह गई है, धराशायी हो गया बिल्कुल। आप देख सकते हैं। गनीमत ये रही कि किसी तरह की जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सवाल तो सिस्टम से है कि अगर इस तरह की बिल्डिंगें मेन बाजार में, मेन NH-83 है, गया पटना रोड है, इस तरह की वाकया और इस तरह का जर्जर मकान को छोड़ दिया जाएगा तो आखिर लोगों की जान पे तो खतरा मंडरा ही रहा है। आप देखिए कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, लोगों की जानें जा सकती थी, क्योंकि ये NH-83 है, बिजी रोड है। अब इस तरह से मकान का ढह जाना ये बड़ा सवाल करता है, क्योंकि आप देखिए ये पहली बार नहीं हुआ, इससे 4 कदम पहले की बात है। कुछ साल पहले ही जब बिल्डिंगें धराशायी हुई थी, ये दूसरी बिल्डिंग है। और इस तरह की पुरानी अनेकों बिल्डिंगें हैं। आपको देखिए कि आगे भी पुरानी बिल्डिंगें हैं जो जर्जर है। इस पर नगर पंचायत और प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए और घर के मालिकों को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह के पुराने जो घर है उनको खुद से तोड़ दिया जाए, क्योंकि ये खतरा मंडराता रहता है। आप देखिए कि किस तरह से मेन चालू रोड है। गनीमत ये रही है कि किसी तरह की किसी को जान की हानि नहीं हुई है। आप देखिए कि किस तरह से बड़े बड़े पिलर जो ढह गए। हम कहेंगे न्यूटन से कि आप कैमरा को दिखाइए, ये बड़े बड़े पिलर हैं जो खतरनाक साबित हो सकते थे। आप ये बिल्डिंगें देखिए, इंसान तो नहीं दबे, ये गनीमत है, ऊपर वाला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर 3 लोगों का करीगर का साइकिल वगैरह जो डैमेज हुआ, गाड़ी डैमेज हुआ। लेकिन अब बताइए कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही, मकान मालिकों को भी संज्ञान लेना चाहिए था और नगर पंचायत, जिला प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए कि अगर इस तरह की बिल्डिंगें अगर मेन रोड पर है तो उसे क्यों नहीं धराशायी वक्त रहते कर दिया जाता है। किसी घटना का, किसी अनहोनी का इंतजार क्यों किया जाता है, ये बड़ा सवाल है। ये लोगों को भी सोचना चाहिए कि चिन्हित किया करना चाहिए कि अगर इस तरह के मकान अगर रोड पर है, वक्त रहते ही उसे ढा दिया जाए। आप यहीं पर थे? क्या हुआ था, कैसे हुआ था? ऐसे ही गिर गया और क्या। ये पुराना मकान था? पुराना मकान, किसी तरह का किसी को नुकसान? कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये आपका ही है? नहीं, मेरा नहीं है। अच्छा, तो ये कैसे हुआ था, आप ये बताइए। अपने आप गिर गया और क्या होगा। बहुत पुराना मकान है? पुराना मकान तो है ही। तो इस पर किसी तरह का नोटिस नहीं था कि अगर जर्जर है इसको गिरा दिया जाए? मालिक गया रहता है सर, तो उसको बार बार इंफॉर्मेशन किया जा रहा है। अच्छा, आप लोग कर रहे थे कि भाई धराशायी है? जी हाँ, और सुतल है, उसको छुट्टी नहीं है। हाँ, वो बोल रहा है हमको छुट्टी नहीं है। देखिए हम लोग क्या करेंगे। हाँ, डर तो बना हुआ रहता ही होगा। बात तो नहीं कैसे रहता, हम मेरे मकान पे गिर सकता तो हम रोड डैमेज हो सकता। हाँ, ये आपका भी मकान इसी के पार्ट का था? यही है। हाँ जी हाँ, यही था। ये बाघ वाला मकान कहलाता था। बाघ वाला इसलिए क्योंकि इस पर जो है बाघ की चित्र बनी हुई थी, मूर्ति बनी हुई थी। सोचिए कि आखिर कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन ऊपर वाले का शुक्रिया है कि किसी तरह की जान की किसी को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर इस तरह की बिल्डिंग, ये सिर्फ लास्ट नहीं है, इसके आगे भी देखिए कि वो जर्जर मकान है। अगर वो वक्त रहता है, अगर उसका संज्ञान नहीं लिया गया तो बड़ी अनहोनी को वो दावत दे रहा है। हो सकता है कि आखिर बड़ा नुकसान हो सकता है। इस तरह की कई बिल्डिंगें इस मार्केट में आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। अगर नई बिल्डिंगें का निर्माण किया जाता है, 1 इंच आगे निकल जाते हैं तो बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन ऐसे बिल्डिंगों को चिन्हित करके क्यों नहीं बुलडोजर चलाया जाता है वक्त रहते हुए? क्यों किसी अनहोनी का इंतजार किया जा रहा है? कैमरा पर्सन न्यूटन के साथ आदिल सिद्दीकी, कुछ इंडिया बिहार।